हेलो पेरेंट्स लोग, ये वीडियो तुम्हारे लिए है। भाई देखो आज क्लास में क्या पढ़ाया, उसको निकाल, उसका रिवीजन कर। ये पेरेंट्स ने बोलने मांगता। सारे टीचर्स अच्छे ही होते हैं, कोई अपने बच्चों को बुरा नहीं सिखाएगा, कोई अपने बच्चों को नहीं बोलेगा सिगरेट पीना सीख ले, कोई अपने बच्चों को दारू पीना नहीं सिखाएगा। ऐसे टीचर नहीं करते। बच्चों को बिगाड़ने वाले भी आप हो, बच्चों को कंप्लेंट्स करने वाले भी आप हो। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमारी भी कुछ तो जिम्मेदारी है, सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है। हेलो बच्चे लोग। अच्छा, बच्चे लोग बोलना ठीक नहीं रहेगा। हेलो पेरेंट्स लोग, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, ठीक है। वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो आपने पीछे तो थंबनेल देखा होगा कि थंबनेल में लिखा है सिर्फ टीचर्स की ही नहीं, जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है। ये थंबनेल से तो आपको समझ में आ गया होगा कि थोड़ी बहुत जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी बनती है। इसलिए खास ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ये वीडियो हम पेरेंट्स के लिए बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को थोड़ी बात पता होनी चाहिए कि अपनी भी जिम्मेदारी बच्चों के वेलफेयर के लिए कुछ तो बनती है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे नहीं हम, थोड़ा ही वीडियो बनाएंगे। लेकिन ये वीडियो से कुछ पेरेंट्स बच्चे, मुझे लगता है थोड़ा उनमें जो क्लैशेस होते हैं ना, वो क्लैशेस नहीं होने चाहिए। और हमारा जो स्टूडेंट है उसका एक ब्राइट फ्यूचर होना चाहिए बच्चे लोग, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स के, मुझे कुछ कुछ पेरेंट्स के फोन आते हैं या फिर बहुत से पेरेंट्स मुझे मिलने आते हैं, वो मुझे बताते हैं सर आपकी जिम्मेदारी पे ही हमने बच्चों को यहाँ पर छोड़ दिया है, अब वो उसका जो कुछ भी होगा वो आप ही देख लो। सर उसको मारो पीटो कुछ भी करो, घसीटो, लेकिन वो पढ़ने मांगता। सर घर पे पढ़ाई नहीं करता, उसको आप समझाओ, घर पे इसने पढ़ने मांगता। और ऐसे बहुत 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 सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स मुझे लेके आते हैं, और इनके ऊपर मैं आज सबको एक जवाब देना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बच्चे लोग। कि एक सिंपल सी बात है कि पेरेंट्स, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर आपकी जिम्मेदारी पर हमने बच्चों को यहाँ पर छोड़ दिया है। इसका ये बहुत बड़ा वर्ड है। अगर देखो सपोज अगर ऐसा लगता है आपको कि सिर्फ मेरे जिम्मेदारी पर ही आप बच्चों को यहाँ पर छोड़ोगे, या फिर मेरे नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनके जिम्मेदारी पर अगर आप बच्चों को छोड़ रहे हो, तो आप एक क्या कर रहे हो पता है क्या, कि आप अपनी जिम्मेदारी ढकेल रहे हो। आप जो पेरेंट्स बोल के खुद की जो जिम्मेदारी ना, तो वो क्या कर रहे हो, दूसरे के ऊपर ढकेल रहे हो, दूसरे को यानी टीचर्स के ऊपर ढकेल रहे हो। तो हालांकि ये सबसे बुरी बात होती है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स टीचर्स के पास सिर्फ 2 घंटा या फिर 3 घंटा होता है, मैक्सिमम 3 घंटा होता है। देखो अगर आप हमारे एकेडमी के बारे में बात करेंगे कि स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ 2 से 3 घंटा होते हैं, और 2 से 3 घंटे में हमारे लेक्चर्स हो जाते हैं। तो पेरेंट्स को ऐसे लगता है क्या कि ये जो 2 घंटा अभिषेक सर के पास या फिर XYZ टीचर के पास बच्चे हम भेज रहे हैं, तो आपको ऐसे लगता है कि ये 2 घंटे में हम सर ने बच्चों को पढ़ाना भी चाहिए, सर ने स्कूल को होमवर्क भी करवाना चाहिए, सर ने असाइनमेंट भी इधर ही करवा लो, सर ने उसको डिसिप्लिन भी लगवाना चाहिए, मेरा बच्चा अच्छा भी बनने मांगता, सब 2 घंटे में हो जाएगा। तो बच्चे लोग और पेरेंट्स लोग ये बात सुनो कि ये थोड़ी आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है कि क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जाए, आज मैं क्लास में कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, सपोज मैंने आज एक थ्योरी पढ़ाई केपलर्स लॉ, केपलर्स अगर मैंने 3 लॉ पढ़ाया, बच्चे को समझ में भी आया, अगर ये लॉ वो घर पे जाके रिवाइज नहीं करेगा, ये लॉ वो घर पे जाके रिवाइज नहीं करेगा, तो एक बात बताओ उसको वो कैसे समझ में आ जाएगा। तो वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाई देखो आज क्लास में क्या पढ़ाया, उसको निकाल, उसका रिवीजन कर। ये पेरेंट्स ने बोलने मांगता। ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो पेरेंट्स फेल हो रहे हैं ये पूरी करने में, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल बताया, आप लोगों को वही करना है। आज क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया होगा उसको घर पे करवा लो ना, बस बात खत्म। सिंपल सी टेक्निक है। तो आप मुझे बोलेंगे, अभी पेरेंट्स की मुझे ऐसे भी फीडबैक आती है, सर हम पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो क्लास भेजते, है ना। तो देखो भाई, पढ़े लिखे तो मेरे भी पेरेंट्स नहीं थे, ठीक है। ऐसे ही नहीं, मेरे पेरेंट्स बस ग्रेजुएट डॉक्टर इंजीनियर भी इंजीनियर थे, ऐसा कुछ था नहीं, फिर भी हम पढ़े। वो कैसे, कि मुझे पता है मेरे माँ ने ऐसे आंख बड़े करके हमारे पास देख लिया, तो भाई मेरे को पढ़ाई के लिए बैठना, ये बात मुझे पता है। तो वैसे भी आपकी जिम्मेदारी उसको पढ़ाना नहीं है, उसको पढ़ने के लिए बिठाना है, ये बात आप दिमाग में डाल दो। मैं ये नहीं चाहता कि आप उसको पढ़ाओ, ये पढ़ाना हमारा काम है। हमने जो कुछ भी पढ़ाया है उसकी जिम्मेदारी लो आप, कि आज मेरा बच्चा जो कुछ भी पढ़ा है वो घर पे बैठ के कर लेगा, बस यही हमको आपसे उम्मीद है, ठीक है। हाँ, ये मेरी और ये पूरे टीचर्स के बिहाफ में से आज बात कर रहा हूँ, सिर्फ अभिषेक सर अकेले बात नहीं कर रहा। महाराष्ट्र में, इंडिया में जितने टीचर्स है, वो सारे टीचर्स के ऊपर से मैं ये बात कर रहा हूँ। कौन सा भी टीचर बुरा नहीं होता, कौन सा भी टीचर अच्छा नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं होता बच्चों। पेरेंट्स आप भी सुन लो, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है कि हम उसकी रिवीजन कितना कर लेते हैं। सारे टीचर्स अच्छे ही होते हैं, कोई अपने बच्चों को बुरा नहीं सिखाएगा, कोई अपने बच्चों को नहीं बोलेगा सिगरेट पीना सीख ले, कोई अपने बच्चों को दारू पीना नहीं सिखाएगा, ऐसे टीचर नहीं करते, ठीक है। ये बात दिमाग में रखो। अब दूसरा मुझे क्वेश्चन आता है पेरेंट्स से
कि सर तो मोबाईल लय वापरतो, वो मोबाईल बहुत यूज करता है। तो मोबाइल यूज करता है सर, दिन भर घर पे मोबाइल देखते बैठता है, 2-2 घंटे पबजी खेलता है सर। एक बार रील्स देखने बैठ गया तो 3 घंटे बाद ही उठता है। ठीक है, आप भी वापस यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, आपका नाम लेता है यूट्यूब पे वीडियोस देखना अभिषेक सर के, फिर बाद में वो भी वीडियो के नाम पे मोबाइल लेके बैठता है। तो ऐसे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, तो मेरा सवाल ऐसा है उन सब पेरेंट्स से कि मोबाइल दिलाया किसने? है ना, मोबाइल उसको खरीद के दिया किसने? आपका बच्चा तो काम को जाता नहीं है, उसके पास पैसे आएंगे कैसे? पैसे आप देते हो, है ना? तो आप उसको मोबाइल खरीद के दे दिया। अच्छा, मोबाइल खरीद के देने तक तो ठीक था। उसके फोन में 2 GB हाई स्पीड डाटा कौन मारता है? रिचार्ज कौन करता है उसके फोन में? वो भी आप कर लेते हो, है ना? दिन भर उसका मोबाइल के लिए और बाकी कुछ भी एक्सपेंसेस कौन देते हैं? आप ही देते हो। और ब्लेम हमें करते हैं कि सर आप उसको बताओ कि मोबाइल मत यूज करो। अरे भाई, मोबाइल देने वाले लोग आप हो, रिचार्ज करने वाले लोग आप हो, तो मोबाइल छीन लो भी तो आप ही ना। अगर हम छीन लेंगे तो 2 दिन बाद फोन करेंगे, सर वो दे दो, बच्चा घर में तमाशा कर रहा है ना? ऐसे में हमें फीडबैक आता है। अगर सर ने मोबाइल निकल के ले लिया, चल आज है मूड सर का, सर ने मोबाइल निकल के ले लिया, रख दिया यहाँ पर, तो 2 दिन बाद पेरेंट्स फोन करे, सर तो मोबाईल देऊन टाका, घरी तमाशा घालतोय, जेवत नाहीये। तो ये भी है। तो भाई पेरेंट्स की कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बच्चों को बिगाड़ने वाले भी आप हो, बच्चों को कंप्लेंट्स करने वाले भी आप हो। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रख लो सबसे पहले बात। ठीक है, अब दूसरी चीज, सर वो घर पे पढ़ाई नहीं करता। तो पढ़ाई नहीं करता है तो क्या करता है? वो लिखते बैठता है, सर कुछ तो लिखते बैठता है। मतलब ध्यान में रखो, वो स्कूल के, वो कॉलेज के असाइनमेंट्स कंप्लीट करते बैठता है। वो लिखते बैठता है ना, तो वो क्या करता है? स्कूल के, कॉलेज के क्या करता है? असाइनमेंट कंप्लीट करते बैठता है। उसको अपन पढ़ाई नहीं बोलेंगे, उसको अपन पढ़ाई बोल भी नहीं सकते। वो सब स्कूल का, कॉलेज का जो पेंडिंग काम है ना, वो एक दिन में खत्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, वो एक दिन में क्या करेगा? वो सारी चीजें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अपन पढ़ाई नहीं बोलेंगे। पढ़ाई मतलब क्या? फुल फ्लेज रीडिंग करना, क्वेश्चन आंसर्स लर्न करना, मैथ्स की प्रैक्टिस करना, केमिस्ट्री के रिएक्शन सॉल्व करना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना, डेरिवेशन सॉल्व करना, ये पढ़ाई होती है। अगर एक बुक में से देख के दूसरे बुक में आपका बच्चा लिख रहा है, वो पढ़ाई नहीं होगी, उसको अपन पढ़ाई नहीं बोल सकते। वो डोंकी वर्क कर रहा है। अगर आपको बच्चे लोग, पेरेंट्स, आपको ये वीडियो अगर बुरा लगता होगा तो थोड़ा लगने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस वीडियो के बाद आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, हमारी भी कुछ तो जिम्मेदारी है, सिर्फ टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है। समझ में आ गया? ओके। तो और एक चीज है, बच्चे आप लोग को बोलते हैं कि सर हमें बच्चा हमारा धमकी देता है, अगर हमने मोबाइल छीन छीन के लिया या फिर कुछ भी उसके मन के खिलाफ जाके कोई तो चीज की, तो वो हमें धमकी देता है। मैं घर सोडून जाइल, मैं घर छोड़ के निकल जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर पेरेंट्स डर डर के रहते हैं, है ना? तो ऐसे भी कुछ कुछ बच्चे हैं, कुछ कुछ कंप्लेंट्स मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि ये अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा बोलता है। ठीक है, तो ये बात अभी मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको कि देखो, ये बहुत ही गलत बात है। पेरेंट्स, बच्चों ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ऐसे बच्चों को तो मैं पर्सनली काउंसलिंग करता हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं, उनको हम प्यार से भी समझाते हैं, या फिर हमारे पास अलग चीजें भी है पढ़ समझाने के लिए, तो उससे हम उनको समझाते भी है। लेकिन ये ऐसा नहीं होना चाहिए पेरेंट्स कि देखो, आप आपकी जीवन की सब सब कमाई या फिर बहुत सारी मेहनत लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, और बाद में ऐसे ही अगर आपको फीडबैक मिलता होगा, फिर आप भी थोड़ा सिंपैथी देते हो, या फिर आप भी दबाव में आ जाते हो, फिर उसकी चीजें देख लेते हो। तो होता क्या है पेरेंट्स की, आप लोग फिर एक अलग ट्रैक पे चले जाते हो कि यार नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, लेकिन इसने ऐसे कुछ नहीं करना चाहिए। फिर आप फाइनल ऐसे कंक्लूजन पे आते हो। तो ऐसे पेरेंट्स को भी मुझे एक बात बोलनी है कि देखो कि जो जो बच्चा भी, जो पेरेंट्स जो वीडियो, जो जिनके बच्चे छोटे हैं, वो देख रहे हैं वीडियोस, वो भी देख लो कि बचपन से ही ना अपने बच्चों को ना ऐसा तैयार करो, उनको ऐसे अपनी गरीबी की पता होनी चाहिए, अपने हम पैसे कैसे कमा रहे हैं उसको पता होनी चाहिए, उसको घर की सब चीजें पता होनी चाहिए। क्या होता है फिर उसको इमोशनली अगर कुछ चीजें पता चल गई ना, तो ये ऐसे डिसीजन या फिर ऐसे बातें वो नहीं करेगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो बचपन से उसको अच्छे संस्कार होना नेसेसरी है। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स अच्छे संस्कार नहीं करते, आप अच्छे संस्कार करते हो, लेकिन हमारा बच्चा किसके साथ रहता है ये आपको पता होना चाहिए। कुछ कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, बचपन से ही बच्चों को बैकअप करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना? बचपन से बैकअप कर देते, सर तेरा मारू नका, तुले नाजुक है, उसको लगेगा तो कैसे हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा। मेरा बच्चा रात को 1:30 2-2 बजे तक बैठ के कैसे पढ़ाई करेगा सर, फिर बाद में उसको सुबह जल्दी भी तो उठना है। तो ऐसा अगर उसको आप सिंपैथी दिखाओगे ना, तो समझ लो वो बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। बच्चों को सिंपैथी नहीं, बच्चों को मेहनत करना सिखाओ। बच्चों को काम से दूर भागना नहीं, उनको काम करना सिखाओ, उनको एक्स्ट्रा वर्क करना सिखाओ। ये क्या होगा, ये आगे जाके बच्चे लोग, पेरेंट्स आपको ये बेनिफिशियरी होगा। ये आगे जाके इतना बेनिफिशियरी होगा कि वो बच्चे को काम करने की, पढ़ाई करने की आदत लग जाती है।
ठीक है, तो फिर आपके ऊपर इतना लोड नहीं आता। अगर बच्चा ऐसा बोल रहा है ना मैं सुसाइड कर लूंगा, भाई कोई सुसाइड विसाइड नहीं करेगा, ये भी आप ध्यान में रखो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमने देखे कि ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम बच्चे तो पेरेंट्स को ऐसे धमकियां देते हैं और वही आगे जाके कुछ अलग ही कर बैठते हैं। तो ये वीडियो बनाने के रीजन यही है कि पेरेंट्स, हमें पता है पेरेंट्स बहुत मेहनत उठाते हैं और ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, इसके ऊपर हम काउंसलिंग भी करते हैं, ठीक है। और एक बात बच्चों, पेरेंट्स में बोलना चाहता हूँ कि वही बच्चा आपके ऊपर चिल्लाता है कि ऐसे भी पेरेंट्स है कि सर तो आम्हाला सोरड दो, वो हमें ही चिल्लाता है सर, अगर हम कढ़ाई करने बैठो अब भी तो करके उठाओ, फिर आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे हमें ही चिल्लाते हैं सर, आप उसको कुछ तो समझाओ। ऐसे भी हमें कुछ कुछ कमेंट्स आते हैं, तो मैं तो दिमाग पे हाथ लगा दो यार, अपने पेरेंट्स से ऐसे कोई बात कर सकता है क्या? अगर वो बोल रहे पढ़ाई करने बैठो, ठीक है, हम भी छोटे से बड़े हो गए, लेकिन हमारी इतनी डेयरिंग नहीं होती कि हम अपने पेरेंट्स को चिल्ला के बात करें कि पढ़ाई के लिए मुझे नहीं बैठना है, ठीक है। ये बात एक दिमाग में डाल दो आप कि होता क्या है कि बच्चों को पढ़ाई के लिए फोर्स करते हो ना, तो उनको उसके रीजंस बताओ, फोर्स क्यों कर रहे हो, ठीक है, ये रीजंस बताओ। बस मैं एक ही कंक्लूजन बोलूं, उनको बैकअप मत करना, उनको यही रीजन बता दो कि आप उनको फोर्स क्यों कर रहे हो पढ़ाई करने के लिए, आपकी गरीबी हटनी चाहिए, उनको थोड़ा इमोशनल कर लो, बच्चे इमोशनल होते हैं। फिर वापस ये भी देख लो कि बच्चे किसके संगत में है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, आपके बच्चे जो है ना वो किसके संगत में घूम रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप देख लो। कि जब बच्चा घर पे अच्छा रहता है, कॉलेज में अच्छा रहता है ना, स्कूल में एक बार, कॉलेज में आप विजिट करके आओ, स्कूल कॉलेज में एक बार अगर आप विजिट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे की लेवल क्या है। घर में बहुत अच्छा रहता है, लेकिन बाहर वाले से देख लो वो क्या करता है, ठीक है। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चों को भी सुधारना चाहिए। ये तो एक बात अलग हो गई। अब वापस हम पढ़ाई की ओर आएंगे कि हम एक ही कंक्लूजन पे मैं फाइनल बोलूंगा, ज्यादा वीडियो में लंबा बनाऊंगा नहीं, कि मुझे एक ही बात बोलनी कि टीचर्स को ब्लेम करना छोड़ दो। टीचर्स को आप ब्लेम क्यों करोगे? अगर आपके बच्चे, हमारी जिम्मेदारी क्या है, मेरी और मेरे जैसे हजारों टीचर्स की एक ही जिम्मेदारी है कि आपके बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। अगर क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका वो घर पे जाके रिवीजन नहीं कर रहा है, तो ध्यान में रखो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके लिए पेरेंट्स आप ही जिम्मेदार हो। मैं तो इतना ही बोल दूंगा, आप ही जिम्मेदार हो। कभी कभी आपका बच्चा क्लास में लेट आ जाता है तो मुझे पेरेंट्स के फोन आ जाते, सर जाओ देना, थोड़ा अच्छे दिवस एडजस्ट करना, क्यों लेट आए, सो रहा था। संडे को मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास होते है, बच्चों को फोन आता है, मेरे बच्चे पेरेंट्स के फोन आते हैं, मेरे बच्चे को आज आने में लेट हो जाएगा, क्यों, सोया है। अरे ये रीजंस नहीं हो गए, आप उनको इतना ज्यादा बैकअप करते हो तो ये बच्चा बिगड़ेगा ही ना, वो थोड़ी सुधरेगा। तो ये सब चीजें आप दिमाग में रखो कि आपको बस एक ही चीज करना है, बच्चों को बैकअप करना छोड़ दो। पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, टीचर्स की जिम्मेदारी जितनी है उससे डबल पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। मैं यही कंक्लूजन पे आऊंगा, ठीक है। ये वीडियो बनाना मुझे नेसेसरी क्यों लगा, क्योंकि मैं बहुत सारे पेरेंट्स को देखता हूँ कि ये बहुत सारी गलतियां करते हैं, पेरेंट्स बच्चों को बैकअप करते हैं या फिर बच्चों को गलतियां छुपाते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर क्लास में बच्चा बैठा है और उसको नहीं समझ में आ रहा है तो वो टीचर जिम्मेदार है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ठीक से सुनो, अगर आपका बच्चा क्लास में बैठा है और सामने खड़ा हुआ टीचर का उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार कौन है, तो उसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार टीचर है, क्योंकि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन समझ में आ रहा है और घर जाके वो रिवीजन नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार पेरेंट्स है। ये बात में ध्यान में रखो, ठीक है। तो होप सो, क्षमा चाहता हूँ पेरेंट्स की, अगर कुछ मैंने गलत बात बोल दी होगी तो, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था, थोड़ा आपको बहुत ज्यादा ही चीजें बोल दिया होगा, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये थोड़ी सत्य घटना मुझे आपके सामने लानी थी और मैंने लाई है। तो इसके आगे ध्यान में रखना कि बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए, मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बोले थे, ठीक है, तो वो सब देख लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कुछ गलती होगी तो माफ कर दीजिएगा, थैंक यू।